ધોરણ 8 વિષય હિન્દી. ધોરણ 8 વિષય હિન્દી. નિબંધ લેખન. गाँव की शेर. ધોરણ 8 વિષય હિન્દી નિબંધ લેખનમાં બીજો નિબંધ છે ગાँव की शेर. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે મુદ્દા જોઈએ. તો મુદ્દાની અંદર આપણે પહેલા લખીશું જોઈએ પહેલા गाँव में जाने का अवसर. गाँव में जाने का अवसर. गाँव में जाने का अवसर डैश मित्र के घर में अपनापन. मित्र के घर में अपनापन डैश गाँव के लोगों का वर्णन डैश. गाँव के लोगों का वर्णन डैश गाँव के आसपास का प्राकृतिक दृश्य. गाँव के आसपास प्राकृतिक दृश्य डैश मन पर असर. पूर्ण विराम. विद्यार्थी मित्रों आ मुद्दा જોઈએ આપણે. गाँव में जाने का अवसर डैश मित्र के घर में अपनापन डैश गाँव के लोगों का वर्णन डैश गाँव के आसपास का प्राकृतिक दृश्य डैश मन पर असर. विद्यार्थी मित्रों આપણે નિબંધની શરૂઆત કરીએ. નિબંધની શરૂઆત કરીએ. પહેલો ફકરો છે होली. होली की छुट्टियों में मैं अपने मित्र राजू के साथ उसके गाँव गया था. पूर्ण विराम. राजू के माता पिता और उसके छोटे भाई बहन गाँव में रहते हैं. पूर्ण विराम. सभी मुझे देखकर मुझे देखकर
सभी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। पूर्ण विराम। मैंने गांव के जीवन की, मैंने गांव के जीवन की मैंने गांव के जीवन की सरलता और मधुरता, सरलता और मधुरता का प्रत्यक्ष अनुभव किया। पूर्ण विराम। गांव में मुझे अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। पूर्ण विराम। होली की छुट्टियों में मैं अपने मित्र राजू के साथ, होली की छुट्टियों में मैं अपने मित्र राजू के साथ उसके गांव गया। पूर्ण विराम। राजू के माता पिता और उसके छोटे भाई बहन गांव में रहते थे। उसके छोटे भाई बहन गांव में रहते हैं। पूर्ण विराम। सभी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। पूर्ण विराम। मैंने गांव के जीवन की सरलता और मधुरता का प्रत्यक्ष अनुभव किया। पूर्ण विराम। गांव में मुझे अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। पूर्ण विराम। बीजो फकरो જોઈએ। बीजो फकरो જોઈએ। राजू का घर पक्का था। राजू का घर पक्का था। राजू का घर पक्का था। पूर्ण विराम। उसकी राजू का घर पक्का था। उसकी स्वच्छता और राजू का घर स्वच्छता और सुंदरता देखने लायक थी। सुंदरता देखने लायक थी। पूर्ण विराम। उस घर में शहर में मिलने वाली सभी सुविधाएं
उपलब्ध थी, पूर्ण विराम। यहाँ के शीतल जल, यहाँ के शीतल जल और शुद्ध भोजन में अनोखी, यहाँ के शीतल जल और शुद्ध भोजन में अनोखी मिठास थी, पूर्ण विराम। જોઈએ આપણે, राजू का घर पक्का था, पूर्ण विराम। उसकी स्वच्छता और सुंदरता देखने लायक थी, पूर्ण विराम। उस घर में शहर में मिलने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, पूर्ण विराम। यहाँ के शीतल जल और शुद्ध भोजन, में अनोखी मिठास थी, पूर्ण विराम। ત્રીજો ફકરો જોઈએ। गांव के लोग भोले भाले और मेहनती होते हैं, पूर्ण विराम। गांव के लोग भोले भाले और मेहनती होते हैं, पूर्ण विराम। उनके हृदयों में स्नेह और आत्मीयता होती है, पूर्ण विराम। वे ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते, पूर्ण विराम। पर उनमें मानवता कूट कर भरी हुई होती है, पूर्ण विराम। मैं जिस घर में भी गया, अल्प विराम। उस घर के लोगों ने मेरे साथ स्नेहपूर्ण
मेरे साथ स्नेहपूर्ण और ममता भरा, स्नेहपूर्ण और ममता भरा, स्नेहपूर्ण और ममता भरा व्यवहार किया, पूर्ण विराम। वे आर्थिक दृष्टि से, वे आर्थिक दृष्टि से, वे आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब थे, पूर्ण विराम। वे आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब थे, पूर्ण विराम, पर दिल से अमीर थे, दिल से अमीर थे, पूर्ण विराम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, गांधी ने एक बार कहा था कि सच्चा भारत, कहा था कि सच्चा भारत गांवों में बसता है, सच्चा भारत गांवों में बसता है, पूर्ण विराम। राजू के गांव में मैंने गांधी जी के इस कथन का प्रत्यक्ष अनुभव किया, पूर्ण विराम। गांव के लोग भोले भाले, गांव के लोग भोले भाले, गांव के लोग भोले भाले और मेहनती होते हैं, पूर्ण विराम, मेहनती होते हैं, पूर्ण विराम। उनके हृदयों में स्नेह और आत्मीयता होती है, स्नेह और आत्मीयता होती है, पूर्ण विराम। वे ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते, वे ज्यादा तो पढ़े लिखे तो नहीं होते, अल्प विराम, पर उनमें मानवता कूट कूट कर भरी हुई होती है, पूर्ण विराम। मैं जिस घर में भी गया, अल्प विराम, उस घर के लोगों ने मेरे साथ स्नेहपूर्ण और ममता भरा व्यवहार किया, पूर्ण विराम। वे आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब थे, पूर्ण विराम, पर दिल से अमीर थे, पूर्ण विराम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि सच्चा भारत गांवों में बसता है, सच्चा भारत गांव में बसता है। राजू के गांव में मैंने गांधी जी के इस कथन का
प्रत्यक्ष अनुभव किया। पूर्ण विराम।